नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट क्लास के इस 7वें कंसेक्यूटिव HTML क्लास में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इसमें 7th कंसेक्यूटिव क्लास जो है उसमें मेटा टैग्स के बारे में सुनेंगे। मेटा टैग एक्चुअली होता है मेटा डाटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंट इन वैरायटी ऑफ वेज, कई तरीके से। द मेटा एलिमेंट कैन बी यूज टू इंक्लूड नेम, वैल्यू, पेयर्स डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज ऑफ HTML document such as author, expiry date, a list of keywords, documents, author, etc. ये सब जो है मेटा टैग्स का एडिशनल फीचर है। मेटा टैग इज यूज टू प्रोवाइड such additional features. This tag is an empty element, so does not have a closing tag, but it carries information within its attribute. ये एक एम्प्टी टैग है, इसलिए इसको क्लोज नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन जो है ओपनिंग में ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यू कैन कंक्लूड वन मोर मेटा टैग्स in your document based on what information you want to keep in your document, but in general meta type do not impact physically appearance if the document show from appearance point of view. It does not matter if you include them or not. अब एडिंग मेटा टैग्स टू योर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग जो है मेटा टैग को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कैसे करते हैं। यू कैन ऐड मेटा डाटा टू योर वेब पेजेस बाय प्लेसिंग मेटा टैग्स इनसाइड द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट which is represented by head and head tags. A meta tags can have the following attribute in addition to core attribute. एडिशन एट्रीब्यूट मेटा टैग का क्या होता है दोस्तों? मेटा टैग का इस्तेमाल हम हेड टैग के अंदर करते हैं। अभी हम आपको अभी तक जो बतलाएं 99% जो है टैग का इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर होता है, लेकिन मेटा टैग जो है इसका इस्तेमाल हेड टैग के अंदर होता है। अब नेम फॉर द प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीवर्ड्स, description, author, revised, generator, etc. अब content specifies the properties value. A scheme specify a scheme to interpret the properties value as declared in the content attribute. HTTP equivalent used for HTTP response message header. For example, HTTP equivalent can be used to refresh the page or to set a cookies. Value includes content type, expire, refresh and set cookies. अब इसमें जो है हम कितने देर के बाद जो है कितने टर्म के बाद हम अपने पेज को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, वेब पेज को, ये जो है हम सेट करते हैं, इसमें कर सकते हैं। अब स्पेसिफाइंग कीवर्ड्स। यू कैन यूज़ मेटा टैग टू स्पेसिफाई इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट एंड लेटर these keywords are used by the search engine while indexing your web page for searching purpose. दोस्तों, इसमें जो है हम इसको इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स
की तरह जो है इंडेक्स, जिस तरह हम किसी बुक में जो है हम इंडेक्स के इंडेक्सिंग जो करते हैं, इंडेक्स में वो सारे चैप्टर वन आफ्टर अनदर लिखा हुआ रहता है और हम पूरे बुक को जो है देखने से के पहले हम इंडेक्स को चेक करते हैं। उसी तरह वेब पेज में जो है इंडेक्सिंग योर वेब पेज फॉर सर्चिंग पर्पस, सर्चिंग पर्पस में जो इंडेक्सिंग हमारे वेब पेज को इंडेक्सिंग करता है। यहाँ तक दोस्तों हम सब लोग जानते हैं और सब लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी आर एडिंग HTML मेटा टैग मेटा डाटा एज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स अबाउट द डॉक्यूमेंट। यहाँ देखते हैं मेटा डाटा जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ किया गया है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम कैसे होता है। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, टाइटल के अंदर हो गया मेटा टैग्स एग्जाम्पल्स, टाइटल क्लोज, मेटा नेम कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल्स टू HTML, मेटा टैग्स, मेटा डाटा, कोड्स क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी बिगिन, P पैराग्राफ में हेलो HTMLs, बॉडी HTML, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट हेलो HTMLs। अब दोस्तों यहाँ हम देखेंगे जो ये जो है उसका कोई डायरेक्ट आउटपुट नहीं होगा, इसका जो है जो हम मेटा टैग्स अभी हेड टैग के अंदर जो डाले हैं इसका कोई डायरेक्ट आउटपुट नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो बॉडी टैग के अंदर जो हम जो डाले हैं तो वेब पेज पर तो वही होता है। तो यहाँ हमने डाला है हेलो HTML साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ भी वही चीज़ आया है हेलो HTML साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यही आउटपुट आया। यही आउटपुट आया। तो यहाँ जो है हम डॉक्यूमेंट जो है वेब पेज के डिज़ाइन में हम बॉडी टैग के अंदर जो डाल रहे हैं वही जो है वेब पेज पर प्रिंट होगा, बट वो उसका जो है उसकी वैल्यू होगी जो पहले हमने हेड टैग में डाला है, अकॉर्डिंगली वो सर्च करेगा उसके अकॉर्डिंगली। अब हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस में यू कैन यूज़ मेटा टैग to give a short descriptions about the document. This again can be used by various search engines while indexing your web page for searching purpose. अब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन हम कैसे इसमें लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड, टाइटल बिगिन, मेटा टैग्स एग्जाम्पल्स, टाइटल क्लोज, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल टू विद इन कोट्स HTML, मेटा टैग्स, मेटा डाटा कोड्स क्लोज, मेटा नेम within quotes description, content, learning about meta tags, head tag close, body tag begin, P hello HTML स्लैश बॉडी और HTML। यहाँ पर भी दोस्तों हम देख रहे हैं जो हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है और टाइटल टैग का जो है उसमें जो हेड का जो है उसके अंदर हम मेटा नेम डाल दिए हैं एक करके, डिस्क्रिप्शंस, कंटेंट, ये सब जो है उसमें डाल के फिर हेड टैग को क्लोज करें। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ब्राउज़र को है इस पेज के बारे में
आपके वेब पेज में ये चीज़ स्टोर है, ये वेब ब्राउज़र के पास नॉलेज में है, लेकिन वो वेब पेज पर वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बॉडी टैग के अंदर नहीं है। बॉडी टैग के अंदर जो भी होता है वही वेब पेज में डिस्प्ले होता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं जो बॉडी टैग के अंदर जो है वो हेलो HTML जो है वही है, और इसीलिए यहाँ तक का जो है ये सारा कंटेंट्स जो है ये वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट रिवीजन डेट, यहाँ डॉक्यूमेंट रिवीजन डेट you can use meta tag to give information about when last time the document was updated. This information can be used by various web browser while refreshing your web page. हम लोग मेटा टैग का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन के बारे में या हम अपने डॉक्यूमेंट को लास्ट अपडेट कब किया था ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ मेटा टैग के ज़रिए वेब ब्राउज़र को मालूम होता है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द वेरियस वेब ब्राउज़र, ये इन्फॉर्मेशन को वेरियस वेब ब्राउज़र यूज़ करता है व्हाइल रिफ्रेशिंग योर वेब पेज, जब आपके वेब पेज को वो रिफ्रेश करता है। कितने इंटरवल पर आप करना चाहते हैं, तो वो इंटरवल हुआ है, वो टाइम है या नहीं, अगर है हो गया तो वो ऑटोमेटिक उसको रिफ्रेश कर देता है इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल क्लोज, मेटा नेम equals to keyword, content equals to HTML meta tags metadata, meta name description, content learning about meta tag, meta name revised, content tutorial point, head close, body close, head close, body begin, फिर p tag begin, hello HTML, p tag close, फिर body tag close, फिर HTML tag close। अब इसमें जो है अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो हेड टैग के अंदर है, मेटा टैग के द्वारा दिया गया है। तो ये जो है वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्राउज़र को मिलेगा, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा। वेब डिस्प्ले सिर्फ हम बॉडी टैग के अंदर जो ये हेलो HTML जो किए हैं यही सिर्फ डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग दूसरे तरह से लेते हैं दोस्तों। जैसे कोई एग्ज़ामिनेशन में आप दे रहे हैं और जो इन्विजिलेटर है आपके स्कूल के या कॉलेज के ही कोई प्रोफेसर या टीचर जो है वो इन्विजिलेटर हैं। अब वो जो पेपर्स जो हैं, आप उस पेपर्स जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं आप समझना चाहते हैं उनसे, तो आप खड़े होकर के उनसे पूछते हैं।
अब वो जो प्रोफेसर साहब हैं या जो टीचर जो हैं वो तो एज ए इन्विजिलेटर उसमें इन्विजिलेशन कर रहे हैं, तो वो आपको रिगार्डिंग क्वेश्चन तो जो है वो उसमें कुछ आपको समझा देंगे, लेकिन आंसर के तौर पर वो कोई हिंट्स आपको नहीं देते हैं, लेकिन वो जानते हैं। उसी तरह जो है यहाँ वेब ब्राउज़र जो है मेटा टैग जो है हमारे इसमें जो है क्या इन्फॉर्मेशन अपडेशन का, वेब पेज का अपडेशन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र को देता है, जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ आप करते हैं उसको देता है, लेकिन वो कहीं वहाँ पर मेंशन नहीं होता है उस पेज पर इस तरह से। तो यहाँ हम लोग जो है डॉक्यूमेंट रिफ्रेशिंग, ए मेटा टैग कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई ए ड्यूरेशन आफ्टर व्हिच योर वेब पेज विल कीप रिफ्रेशिंग ऑटोमेटिकली। अब यहाँ एक ड्यूरेशन हम फिक्स करते हैं, जितना देर के बाद जो है हम ऑटोमेटिकली अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट your web page keep refreshing after every 5 seconds, then use the following syntax। अगर हम चाहते हैं जो प्रत्येक 5 सेकेंड के बाद हमारा वेब पेज रिफ्रेश हो, तो इसके लिए हम डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल बिगिन, टाइटल क्लोज, फिर यहाँ पर टाइटल बिगिन और टाइटल क्लोज में मेटा टैग्स एग्जाम्पल्स। अब इसमें देखते हैं मेटा नेम, कीवर्ड्स, कंटेंट, HTML मेटा टैग्स, मेटा डाटा। अब फिर मेटा नेम, डिस्क्रिप्शंस, कंटेंट्स, लर्निंग अबाउट मेटा टैग। फिर मेटा नेम रिवाइज्ड, कंटेंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, और उसका डेट भी है 3/7/2014। मेटा HTTP इक्विवेलेंट, रिफ्रेश कंटेंट इक्वल्स टू विद इन कोट्स 5 सेकेंड। तो ये हमने जो है उस में डाला है, और फिर ये प्रोग्राम तो कंप्लीट हुआ नहीं। अब यहाँ पर नीचे में देखते हैं, फिर हेड क्लोज किए, फिर बॉडी बिगिन हुआ, फिर पी टैग में हेलो HTMLs, और फिर जो पी टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो यहाँ तक जो है हम सब ने देखा। तो ये जो रन होगा तो सिर्फ हम पी टैग में जो है बॉडी टैग के अंदर जो हम लिखे हैं वही चीज़ वेब पेज में होगा, और जो डायरेक्शंस जो है और जो हमने हेड टैग के अंदर दिया वो वहाँ नहीं होगा, वेब पेज पर नहीं दिखेगा। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यू कैन यूज़ मेटा टैग टू रीडायरेक्ट योर पेज टू एनी अदर वेब पेज। यहाँ से हम पेज मेटा टैग जो है वो रीडायरेक्ट आपके पेज को कर सकता है दूसरे वेब पेज पर। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ए ड्यूरेशन इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट द पेज आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड। अगर आप चाहते हैं जो 10 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद या 20 सेकेंड के बाद हमारा पेज चेंज हो ऑटोमेटिक, तो वो भी हो सकता है। तो हम लोग जो है इसमें अब एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग दोस्तों। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रीडायरेक्टिंग करेंट पेज टू अनदर पेज आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ जो है हमने 5 सेकेंड का इंटरवल लिया है, जो टाइम लिया है, जो 5 सेकेंड के गैप, 5 सेकेंड के इंटरवल पर ऑटोमेटिक जो है करेंट पेज जो है अनदर पेज में चेंज हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट पेज इमीडिएटली देन डू नॉट स्पेसिफाई कंटेंट एट्रीब्यूट। अगर तुरंत चेंज करना चाहते हैं तो कंटेंट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। डॉक टाइप HTML एग्जाम्पल्स जो देखिए HTML हेड। अब देखिए दोस्तों टाइटल जो है यहाँ
बिगिन हो गया, मेटा टैग्स एग्जाम्पल, फिर टाइटल क्लोज, फिर मेटा नेम कीवर्ड्स, कंटेंट HTML मेटा टैग्स, मेटा डाटा, कोड्स क्लोज, फिर मेटा नेम, descriptions, content, learning about meta tags, meta names, revised, content, tutorials point 3/7/2014, meta HTTP equivalent, refresh, content 5, URL http://www.tutorialspoint.com/close, फिर हेड, फिर बॉडी बिगिन, फिर बॉडी बिगिन, फिर पी टैग बिगिन, हेलो HTMLs, फिर बॉडी HTML, और वो इंटरवल जो है वो 5 का है, वही 5 लिखा हुआ, बॉडी क्लोज और फिर HTML क्लोज। अब यहाँ जो है ये यहाँ तक हम लोग सभी लोग समझ गए। यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग कुकीज़ आर डाटा stored in a small text files on your computer and it is exchanged between web browser and web server to keep track of various information based on your web application need। कुकीज़ जो है एक तरह का डाटा है, stored in a small text file, एक छोटे से टेक्स्ट फाइल में स्टोर होता है, ऑन योर कंप्यूटर, एंड इट इज़ एक्सचेंज बिटवीन वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में ये एक्सचेंज होता है टू कीप ट्रैक ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर वेब एप्लीकेशन नीड। आपके एप्लीकेशन के ज़रूरतों के अनुसार जो है ये एक्सचेंज होता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में। यू कैन यूज मेटा टैग टू स्टोर कुकीज़ on client side, and later this information can be used by the web server to track a site visitors। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब एग्ज़ाम्पल हम लोग दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब इस सब का एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रीडायरेक्टिंग करेंट पेज टू अनदर पेज आफ्टर 5 सेकेंड। ये एग्ज़ाम्पल है, अभी जो प्रोग्राम्स नीचे में लिखा है वो एग्ज़ाम्पल्स है, जब हम अपने करेंट पेज को अनदर पेज में 5 सेकेंड के इंटरवल पर हम जा सकते हैं, पेज चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट पेज इमीडिएटली देन डू नॉट स्पेसिफाई कंटेंट एट्रीब्यूट। अगर हम तुरंत पेज चेंज करना चाहते हैं तो हमें कोई भी स्पेसिफाई कंटेंट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी शुरुआत जो हम लोग करते हैं दोस्तों, तो डॉक टाइप HTML, ये तो पहला होता है, ये हम जानते हैं, इसका जो उपयोग HTML के वर्जन को जानने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद जो है HTML, फिर हेड के अंदर टाइटल, मेटा टैग्स एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज। अब मेटा नेम में जो है दोस्तों, मेटा नेम इक्वल्स टू विद इन कोड्स कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल्स टू विद इन कोड्स HTML, मेटा टैग्स मेटा डाटा, मेटा नेम इक्वल्स टू विद इन कोड्स डिस्क्रिप्शन, content equals to learning about meta tags, codes close, फिर meta name equals to revised, content equals to tutorial point
3/7/2014। अब यहाँ जो है अब ये जो है ये पूरा जो है हमारा यहाँ तक जो है ये इसका, फिर हम हेड क्लोज, फिर बॉडी बिगिन, और इस तरह से जो है हम कंटिन्यू इसका फिर बॉडी बिगिन, और फिर पी टैग में जो है जो भी आप लिखना चाहते हैं, हेलो HTML और 5, और फिर जो है पी टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML क्लोज, और फिर उसको जो है हम सेव करते समय हम आपको बोले थे .htm या .html जो है उसका यूज़ करते हैं, और फिर जो है .html का यूज़ करते हैं, और फिर जो है उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं, तो फिर जो है हमारा वो आउटपुट आ जाता है। आउटपुट दोस्तों जो बॉडी टैग के अंदर है वो सब आउटपुट में दिखता है, और जो दूसरे जगह है उसका सिर्फ एक्शन होता है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में हमारे ज़रूरत के अनुसार। तो दोस्तों अभी तक जो है आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो बहुत सारी बातें यहाँ इसमें। तो HTML जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो फिर से हम एक बार HTML के पूरे इसको जो है रिकैप कर दें। जो आज जो बतलाया गया मेटा टैग वो जो है एम्प्टी टैग है। अब दोस्तों हम जानते हैं एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग या कंटेनर एलिमेंट, या एम्प्टी टैग या एम्प्टी एलिमेंट। दोस्तों कंटेनर टैग वैसे टैग है जो बिगिन भी होता है और जो एंड भी होता है, लेकिन मेटा टैग जो है वो सिर्फ बिगिन होता है, वो एंड नहीं होता है। इसीलिए जो एम्प्टी टैग है वो सिर्फ बिगिन होता है, वो एंड नहीं होता है, और इसीलिए जो है वो एम्प्टी टैग जो है वो, और इसीलिए हम उसको जो बिगिन होता है और एंड नहीं होता है, तो एम्प्टी टैग का एंड होता नहीं है, जहां हम यूज़ करना है उस जगह पर। तो ये मेटा टैग एम्प्टी टैग है। मेटा टैग एक यूनिक एम्प्टी टैग है जिसका इस्तेमाल हेड टैग के अंदर होता है। अदरवाइज जितने भी एम्प्टी टैग हैं दोस्तों, वो सारे एम्प्टी टैग का इस्तेमाल हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। दोस्तों हम आपको बतलाए हुए थे HTML के 99% से ज़्यादा टैग का इस्तेमाल हम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल भी दोस्तों हम आप लोगों को बतलाए थे। दोस्तों जब हम अपने बॉडी के हिसाब से देखते हैं, जब दोस्तों हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाता है और हम मेडिसिन लेते हैं, तो सपोज़ हमारे पैर में कोई दर्द है या चोट है या घाव है, तो उसका भी डिजीज़ जो होता है उसकी मेडिसिन हम खाते हैं मुंह से ही। अगर पेट में गड़बड़ी है उसका भी मेडिसिन मुंह से ही खाते हैं, और आँख में दर्द है तो भी वही करते हैं। इस तरह से और भी है दूसरे सारी बीमारी की जो है मेडिसिन्स हम मुंह से खाते हैं, और फिर वो स्टमक में जाता है और वहाँ से जो है सिम्टम के ज़रिए जो है उस पार्ट्स तक, बॉडी के उस पार्ट्स तक पहुँचता है, और फिर हम क्योर हो जाते हैं, हमारी रिकवरी हो जाती है। उसी तरह जो है यहाँ पर भी है, जितने भी हमारे जो HTML के 99% से ज़्यादा जो टैग हैं, चाहे वो कंटेनर टैग हो या फिर एम्प्टी टैग हो, उसका इस्तेमाल बॉडी टैग के अंदर ही होता है। और इसीलिए जो ये सारे टैग जो है, जो वेब डिज़ाइन में वेब पेज का जो कंटेंट्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है बॉडी टैग के अंदर होता है। मेटा टैग जो है HTML के डिज़ाइन
या स्क्रिप्ट या उसको जो है उसकी एट्रीब्यूट को जो है उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए जो है इसका जो है वो बॉडी टैग के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता है और इसका इस्तेमाल हेड टैग के अंदर होता है। और यही कारण है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका यूज, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में। दोस्तों, तो ये जो है आज का हमारा जो है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा बिल्कुल। और दोस्तों, हम ये चाहते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स को जो है आप अपने जो है ट्राई करें और फिर उसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखें, तभी जो है एक्चुअली आपको पता चलेगा, जो आप सीख जाएंगे और आपको उस पर कमांड हो जाएगा। तो